हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मेरे विचार में भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, विकास की दृष्टि से अलग अलग हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनीतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये समुदाय एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है जो गुजरात के, मध्य प्रदेश के, ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी यहाँ उभरे। नीलगिरी के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों से बने दक्षिणी भाग में शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी, सबसे अलग अलग जनजातियाँ निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों में मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदाय में कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है जिसने शिक्षा और नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारे जाते हैं। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है कि यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 जनजातीय समूह हैं। अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाले समूह हैं। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के
प्रतीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।